नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। हर साल की तरह इस बार भी आगरा में ताज महोत्सव का आगाज 20 मार्च 2022 को आगरा नगरी में किया जा रहा है, जो कि निरंतर 29 मार्च 2022 तक अपने अनूठे अंदाज में कई रंगों को समेटे हुए अपनी भव्यता की छटा मोहब्बत की नगरी आगरा में बिखेरती रहेगी। ताज महोत्सव में अपनी अपनी अद्भुत कलाओं का प्रदर्शन करने के लिए मंच को सुशोभित करने हेतु आज दिनांक 27 फरवरी 2022 को आगरा स्थित सुरसंदन में कई कलाकारों ने ऑडिशन राउंड में भाग लेते हुए अपनी अपनी कलाओं का शहर के दिग्गज चयनकर्ताओं के समक्ष अपनी उत्कृष्ट कलाओं का प्रदर्शन किया, जिसके अंतर्गत कई बाल कलाकार ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आगामी ताज महोत्सव के लिए प्रशासन भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। वहीं आगरा की कुछ रंगमंच से जुड़ी हुई संस्थाएं भी हैं इस भव्य समारोह की तैयारी में प्रशासन का मुख्य रूप से हाथ बटा रही हैं, जिससे कि आगरा की शान कहे जाने वाले ताज महोत्सव को 4 चांद लगाए जा सके। आगरा इंडिया राइज टीवी से करण सिंह की रिपोर्ट। ऑडिशन समिति में भी हूँ। अच्छा, इस बार जो ताज महोत्सव का जो डेट का उसको डिले क्यों किया गया, क्या कारण रहा? डिले करने का मुख्य कारण आप सभी को पता है, एक तो चुनाव और दूसरा कोविड, इन 2 कारणों से। अच्छा, जो इस बार जो चयन प्रक्रिया जो चल रही है जी, वो किन किन के माध्यम से चल रही है और कैसे स्टेप बाय स्टेप जो आगे जो कलाकार जाएंगे उनकी क्या प्रक्रिया और क्या शेड्यूल रहेगा? प्रक्रिया ये है कि आपने देखा होगा कि पूरा पूरा जो जूरी बैठी हुई है, तो वो जूरी का जो निर्णय होगा उसको एक जगह समाहित किया जाएगा और उसका जब टेबुलेशन होगा उसके आधार पे किस बच्चे को या किस प्रतिभागी को कौन सा मंच दिया जाए और क्या उसके टैलेंट के ऊपर निर्भर करता है कि उसको कौन सा मंच मिलेगा। इसके मापदंड क्या रखे हैं आपने? कोई उम्र के हिसाब से रखा या? देखिए, कला के लिए हाँ उम्र का अपना एक वो है, आपका प्रश्न अलग अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी छोटे बच्चों में भी इतनी प्रतिभा होती है कि उनको मुख्य मंच मिलता है। मैं यहाँ अपना सिंगिंग का ऑडिशन देने आई हूँ। अच्छा, ऑडिशन आप पहले भी ऑडिशन में जाके ताज महोत्सव तक अपना प्रोग्राम दे चुकी हैं? हाँ, मैं पहले यहाँ पर ताज महोत्सव में 2 बार परफॉर्म कर चुकी हूँ। और मैंने ऑडिशन भी दिया था, जो कि सुधीर नारायण सर जो थे पहले वहाँ उन्होंने लिया था होटल पाम ट्री में, और उसके बाद अब यहाँ पे कोविड-19 के बाद। कौन सी क्लास किया हुआ है? एक्चुअली मैं अभी MA साइकोलॉजी कर रही हूँ दयाल बाग से। तो ऐसा क्या विचार आया आप सिंगिंग के मामले में, ऐसा क्या कुछ सोचना चाहिए? एक्चुअली मेरे घर में सब लोग गाते हैं। मेरे जो दादाजी थे वो भी बहुत अच्छा गाते थे और मेरे पापा भी बहुत अच्छा गाते हैं, और अब तो मैं आप उनकी प्रेरणा लेके चलने का काम हाँ करें। जी, मैं उन दोनों कैसा की अनुभव प्रेरणा- रहा ताज महोत्सव का, जो आपका पिछली बार में पूर्व में जो अनुभव रहा? बहुत अच्छा था और बहुत मज़ा आया सबके साथ, और एक एक्सपीरियंस मिलता है जहाँ पे हम जब हम सिंगिंग करते हैं तो एक हेजिटेशन जो है वो हमारा खुलता है, दूसरों के साथ इंटरेक्ट आपके होता है। बच्चों के साथ को आप क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं उन्हें यही बोलूँगी कि आप लोग भी, आपका जो इंटरेस्ट है आप उसमें जाइए आगे, आप और ज़्यादा एनकरेज कीजिए लोगों को, और आप और ज़्यादा इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करें। आगरा से ही मैं आता हूं और कविताओं के माध्यम से पूरे देश में जाना जाता हूं। आज जैसा कि आप सभी को विदित है, ताज महोत्सव का आज आखिरी दिन है ऑडिशन का। इसके निमित्त मुझे यहाँ बुलाया गया है और उसमें युवाओं के जो मंच है, युवाओं के जो तेवर हैं, वो देखने का और सुनने का मौका मुझे मिलेगा। और कई बार मुझे इस मंच से अपनी कविता पाठ करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अच्छा, एक कहावत है कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। इस पे आपकी क्या इस बार आप कहाँ तक पहुँच रहे हैं? निश्चित रूप से कहा जाता है कि कवि के लिए जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। संस्कृत में एक सूक्ति आती है, कवयः किम न पश्यन्ति किम न भक्षन्ति वायसा, जलपकाः किम न मद्यन्ति किम न कुर्वन्ति योषितः। मतलब कवि क्या नहीं देख सकते, कभी सब कुछ देख सकते हैं। युवाओं को ऐसी शिक्षा क्या स्केल लेनी चाहिए, आने वाले युवाओं को, पीढ़ी को? मैंने जैसा कि आज का वर्तमान का दौर है, मैंने एक छंद लिखा था युवाओं के लिए। 7 years old। 7 years old। अच्छा बेटा, यहाँ किस चीज़ के लिए आई थी? मैं डांस करने आई हूँ। कौन से गाने पर डांस किया था? अब मैंने किया नहीं है। अभी कौन से गाने पर देनी है? ओ गाना अब तो मुल्ली भूल गई? भूली नहीं। तो क्या कौन सा गाना रहेगा? ओ गाना अब तो मुल्ली की।
अच्छा गाने के वर्ड है। अच्छा अब अगर आपको ताज यहाँ से चयन मिलता है या सेलेक्ट होती हैं तो ताज महोत्सव में आपको प्रोग्राम देना पड़ेगा और फिर आप कैसे क्या करेंगी? आपको हेजिटेशन होगी उसमें? कोई घबराहट तो नहीं होगी? नहीं। अच्छा आप सीखती हैं कहीं से? मेरी मम्मा सिखाती हैं मुझे। मम्मा सिखाती हैं? क्या नाम है मम्मा का? पूजा शर्मा। पूजा शर्मा। वही आपको सिखाती है। ठीक है बेटा, विश यू बेस्ट ऑफ लक बेटा। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।